अगर कोई प्रोफेशनल प्रैक्टिस में है, चाहे वो एज अ एडवोकेट, चाहे एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, अगर वो प्रैक्टिस कर रहा है और उसके पास डाटा आ रहा है क्लाइंट का, चाहे जीएसटी का कहें, इनकम टैक्स का कहें, और डाटा आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हम बहुत सारे पोर्टल्स पे अलग अलग साइन इन करते हैं। आज के डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एरा है, और कहीं ना कहीं इस न्यू टेक्नोलॉजिकल एरा में हम बहुत सारी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी मदद लेते हैं। और बहुत बार हम देखते हैं कि कहीं पे हम साइनिंग करते हैं तो बहुत सारी टर्म एंड कंडीशंस होती हैं, हम उसमें टिक करते हैं और आगे प्रोसीड कर देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि इतनी सारी कंडीशंस हम नहीं पढ़ सकते। और सेकंड, हमें पता होता है कि अगर हम वो कंडीशंस को एग्री नहीं करेंगे तो हमें उस पोर्टल का एक्सेस नहीं मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं ये जो इश्यूज हैं, इसके रिगार्डिंग एक बहुत शानदार जो है एक्ट जो है कहीं ना कहीं बहुत जल्द हमें टोटली देख एनफोर्स हो जाएगा और देखने को मिलेगा। लेकिन उसको बारे में हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसका एक्ट कब का फ्रेम हो चुका है, उसके रूल्स कहीं ना कहीं आ चुके हैं, और 3 डिफरेंट फेज में जो है इंप्लीमेंट होने वाले हैं। कुछ एक फेज इंप्लीमेंट हो चुका है, 2 भी बहुत जल्द इंप्लीमेंट हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं एज अ प्रोफेशनल फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, अगर हमारे को डीपीडीपी के बारे में नहीं पता तो कहीं ना कहीं हम अपनी नॉलेज पे लैक कर रहे हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में हम इसको समरी में शॉर्ट करते हैं और समझते हैं इसके मेन मेन टर्म्स के बारे में। सबसे पहली बात अगर हम देखें इस डीपीडीपी के रिगार्डिंग में, इसमें बेसिकली राइट्स के बारे में जो बात करी गई है, चाहे एज अ इंडिविजुअल की राइट की बात करी गई है, उनकी ड्यूटीज क्या क्या हैं, बहुत सारी चीजें ध्यान में रखना है। यहाँ पे जो टर्म असाइन करी गई है दैट इज बेसिकली डाटा प्रिंसिपल। तो हमारे को रखना ध्यान में रखना है कि एज अ डाटा प्रिंसिपल क्या क्या ड्यूटी है, क्या क्या राइट्स हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है हम सबको समझना। उसके बाद इसका जो है स्ट्रक्चरल रोल आउट टाइम पीरियड क्या है, जो कि अलग अलग फेस में जो है डिवाइड किया गया है। फेज 1 जो है 2025 में इंप्लीमेंट कर दिया गया था, फेज 2 2026 में और अप्रोक्सीमेट आ जाएगा, देन 2027 में। तो कहीं ना कहीं ये फेज वाइज जो इंप्लीमेंटेशन है, तो हमें देखना है कि कौन से फेज में क्या चीजें आ चुकी हैं, क्या क्या रूल्स आ चुके हैं। सिंप्लीफाइड एंड क्लियर कंसेंट फ्रेमवर्क, मेनली जो मैंने स्टार्टिंग में बात करी कि कंसेंट हम देते हैं, लेकिन जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि उस कंसेंट में होता क्या है। अब जो है कहीं ना कहीं उन चीजों के ऊपर बहुत काम करने की जरूरत है कि कोई कंसेंट मांग रहा है तो कंसेंट क्यों मांग रहा है, एज अ डाटा प्रिंसिपल हमारा क्या राइट है। पूरा का पूरा ये सिस्टम जो है ऑनलाइन रहने वाला है, कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी को कहीं ना कहीं ये हमें हेल्प करेगा। अगर इसके रिगार्डिंग आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए, ये एक हाईलाइट शॉर्ट था, अगर डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए तो कंप्लीट वीडियो जो है अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा डीपीडीपी, तो आपको कंप्लीट वीडियो का जो है लिंक जो है शेयर कर दिया जाएगा। राइट, साइनिंग ऑफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत।